गाइस बैंक अल हबीब में ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, जीटीओ की बेसिकली क्या है, जॉब्स आई है। ठीक है, इसका अप्लाई आपने कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग डेट में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी 4 मंथ की ट्रेनिंग होगी और ये कराची और लाहौर में क्या है, इनकी जो ट्रेनिंग जो डिवीज़न है वो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, और जो एमटीओ की जो ग्रेड है वो क्या है, ऑफिसर ग्रेड 2 है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ क्या आपके पास क्या है, एफएससी और मैट्रिक में क्या है आपके पास कम से कम क्या है, फर्स्ट डिवीज़न होने चाहिए। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम सीजीपीए और ऑफ 2.5 और फर्स्ट डिवीज़न इन बैचलर। आपकी जो बैचलर डिग्री में क्या है 2.5 सीजीपीए होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना, या कि आपकी और क्या है आपकी फर्स्ट डिवीज़न के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखेगा। और आपकी बैचलर डिग्री जो भी है, जिस भी आपका जो है ना वो फील्ड में आपने किया हुआ है बैचलर डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया हुआ, दैट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपकी डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स इन प्रोसेस आर कंप्लीटेड में आल्सो अप्लाई। ठीक है ना, तो ये भी क्या, अगर इनकी 16 ईयर एजुकेशन है वो कैंडिडेट्स भी इस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनकी डिग्री इन प्रोग्रेस हो या वो कंप्लीटेड हो। और फ्रेश ग्रेजुएट्स उनको चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज की आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 25 ईयर से एक दिन भी ऊपर होगा तो आप क्या है, इसका मतलब क्या है, आप इस जॉब के लिए इन एलिजिबल है। ठीक है, याद रखो एग्जैक्ट 25 होना चाहिए या 25 ईयर से बिलो आपकी एज होनी चाहिए, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। लास्ट डेट कब है, वो 28 फरवरी के अप्लाई की लास्ट डेट है। ठीक है, फिर हम इस अप्लाई की तरफ आ जाते हैं। आपने क्या करना है, गूगल क्या करना है, यहाँ पर गूगल उसमें आपने लिख देना है। ठीक है ना, सर्च में बैंक अल हबीब कैरियर्स आपने लिखना है। ठीक है, ये कीवर्ड आपने यहाँ पर लिख देनी है तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद तो आपने क्या करना है, करंट जो ओपनिंग्स है इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देनी है। ठीक है, आप दोबारा क्या करेंगे, इस इंटरफेस के ऊपर क्या करेंगे, ये पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, और फिर क्या है, यहाँ पर जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। इस पर आ जाती हैं, यहाँ पर आपने पोजीशन क्या करनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे आ जाती हैं। ठीक है, ये आपने आगे करना है। ठीक है, यहाँ पर शो होगा। और फिर क्या, अगर आपने ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर जीटीओ को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो या देखो यहाँ पर आ गया जीटीओ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है और फिर क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देनी है। तो देखो ये सुन, आपका ये फॉर्म जो है ना वो फिल हो गया। ठीक है, ओपन हो गया। इसके हवाले से मैं आगे जाके मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। डेट, फादर नेम वगैरह ये चीज़ें आपने सारे पुट करने, ईमेल भी आपने सही तरह जो एक्टिव आपका ईमेल है जो आप यूज़ कर रही हैं वही आप पुट करें। ठीक है, और बाकी चीज़ें CNSE भी इसी फॉर्मेट में डैश फॉर्मेट क्या करें, आपने इसको इंटर कर देनी है। मोबाइल नंबर आपने एग्जैक्ट सही वाला लिख देनी है। ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो आप लिख दें। करंट एड्रेस में क्या है, आप जो मौजूदा पता या पोस्टल एड्रेस है वो आप क्या करें, वो लिख दें। ठीक है ना, और परमानेंट एड्रेस में जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या करें, उसके ऊपर क्या करें, वो लिख दें। ठीक है ना, और पोस्टल सिटी का नाम और पोस्टल कोड जो है ना वो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें कि पोस्टल कोड ऑफ पेशावर सिटी या जो भी अब्टाबाद सिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। वो आगे कहते हैं प्लीज़ ऐड दी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपकी मास्टर डिग्री है आप, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो आपने करनी है। फिर जो आप इंटर कर लेंगे ना, फिर यहाँ पर ग्रेड है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा है, डिवीज़न है। ठीक है ना, परसेंटेज है, ये सारा क्या करना है आपने यहाँ पर, या अगर आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस है तो वो क्या करें, आप यहाँ पर उनको फिर सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपकी डिग्री अभी तक इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो आप इंटर करने के बाद फिर क्या करें, फिर ऐड मोर के ऊपर क्या करें, वो क्लिक करें। फिर इसके बाद एफएससी की इंटर करें। ठीक है ना, फिर ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके फिर क्या करें, आप मैट्रिक की क्या करें, वो सारे क्वालिफिकेशन क्या है वो आप इंटर करें। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है ना वो नहीं है, वो इसको एज इट इज़ छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, और इसमें स्किल्स है वगैरह आप यहाँ पर भी उसको एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका स्किल है। ठीक है ना, और कोई ईयर वगैरह लिख दें या जनवरी आपका आ जाएगा। ठीक है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जी। फिर ये हैव यू योर इंट्रोड्यूस फॉर जीटीयू पोजीशन, अगर आपका इंटरव्यू पहले हुआ है तो आप यस कर दें, अगर नहीं हुआ तो उसको नो कर दें। ठीक है ना, व्हाट इज योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पर सारे टेस्ट सेंटर बेसिकली क्या है, ये आपकी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हाँ। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये है कि आपका फिजिकल बेसिकली क्या होगा, ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपने उसको टिक कर देनी है। ठीक है, अच्छा गाइस, फिर यहाँ पर आ जाते प्रीफर्ड, अच्छा प्रीफर्ड टेस्ट भी आपका हो गया। ठीक है गाइस, फिर क्या आ गया, हैव यू एवर अप्लाइड एट आवर बैंक बिफोर, अगर यस है तो यस कर लें। ठीक है, यस करने के बाद फिर ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। ठीक है,
तो आप जाना प्रीवियसली पोजीशन प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने किया हुआ बैंक अल हबीब की वो बात कर रहे हैं, तो वो लिख दें। अगर आपको अप्लाई डेट का याद है तो आप उसको नहीं याद तो आप क्या करें, ईयर तो याद होगा तो ईयर लिख लें, और साथ क्या करें 1 जनवरी क्या करें 1 1 लिख दें, ठीक है। 1 जनवरी, मंथ भी 1 लिख दें और डेट भी 1 लिख दे, और बाकी क्या करें आप ईयर लिख दे जो इसमें आपने अप्लाई किया हो, सिंपल है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने कब अप्लाई किया था, लेकिन ईयर तो याद होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करें आप यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है ना। और फिर क्या करें यहाँ पर क्या करें अपना जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो क्या करें आप अपलोड करें, ठीक है ना। और फिर क्या करें इसके ऊपर क्या करें आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर करें कि 3 MB से ज़्यादा ना हो, और PDF और MS वर्ड फाइल क्या है वो इसमें अलाउड है, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ना पूरी प्लेलिस्ट जो है ना वो मौजूद है, ठीक है ना। 40 वीडियोज़ है जिसके अंदर मैंने सिलेबस के ऊपर बड़ा डिटेल किस्म की वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जो ना वो देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा सिलेबस का किस तरह किया था, मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। और ये सारे जो वीडियोज़ है ना रेलिवेंट वीडियोज़, ठीक है। हाँ ये मैंने क्या किए उसके अंदर जो ना वो डाल दिए, कुछ जनरल वीडियोस भी है, अगर आप वो देखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज को इग्नोर कर दे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वो लाजमी तौर पर देख लें, ठीक है ना। तो ये आपकी जो ना वो सिलेबस का बेसिकली क्या ये पार्ट्स है, ठीक। और ये यहाँ पर अंग्रेज़ी है, मैथ्स है, बेशक ये मैंने किसी और टेस्ट के लिए बनाए हैं ना, लेकिन इस टेस्ट के लिए इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि मैथ्स तो सेम होता है ना, चाहे जिस टेस्ट के लिए भी हो, इंग्लिश तो सेम ही होती है ना, चाहे जिस टेस्ट के लिए भी हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, या आपके लिए जो है ना वो एक रेलिवेंट क्या है प्लेलिस्ट है, तो आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं और टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग MCQs भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, इस प्लेलिस्ट का। आपको कोई क्वेश्चन है क्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।